और तमाम समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। कुछ समस्याएं निस्तारित हो गई हैं, कुछ के निस्तारण के क्रम में काम चल रहा है। कुछ लोग यहाँ अपनी समस्याएं लेकर के आए हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है संगठन का कि कम से कम कोई अपनी समस्या बता रहा है। अगर तो हम लोग प्रयास करेंगे, जो भी हमारी अपनी क्षमता है अभी, उसके माध्यम से जो भी संभव हो पाएगा वो किया जाएगा। समय के साथ संगठन में लोग जुड़ रहे हैं। संगठन की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, संगठन का विश्वास संगठन पर पूरे जितने अधिकारी और इन सब का एक ऐसा प्रभाव होगा कि उन्हें लगेगा कि भाई संगठन बहुत ही पावरफुल है, इसमें तमाम ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि कार्य आपको करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि समय के साथ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो सही काम होगा उसको तो अधिकारी निश्चित रूप से करेंगे ही करेंगे, और गलत काम करवाने का कोई उद्देश्य भी नहीं है हम लोगों का। कभी किसी गलत कार्य के लिए हम लोगों को कोई पैरवी करनी भी नहीं है। संगठन की कभी कोई मंशा नहीं है और संगठन कभी इसके लिए खड़ा भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो जितना संभव हो पाएगा, अभी जितनी हम लोगों की शक्ति है उसके आधार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और जो संभव हो पा रहा है वो कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों से हम भी, जैसे मान लीजिए ब्लॉक में जो काम चल रहा है, परशुरामपुर ब्लॉक में काम चल रहा है, अभी बाराबंकी में डॉक्टर विजय सिंह ने जो है बहुत तेजी से कार्य शुरू करवा दिया है। प्रतापगढ़ में काम शुरू होने वाला है। अयोध्या में भी काम शुरू होने वाला है। अयोध्या में एक हॉस्पिटल का मामला था जिसमें अभी कोषाध्यक्ष जी भी गए थे और मिश्रा जी भी गए थे, उसमें हम लोगों ने बात भी किया था। उनकी समस्या का निस्तारण हुआ, जो भी हम लोगों ने रास्ता उनको सुझाया। हम लोगों ने कहा कि भाई देखिए, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो उसमें हमारे संगठन के माध्यम से जितने भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, अगर किसी धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम लोग आएंगे और आपका सहयोग करेंगे। तो वहां पे भी वो एकदम से समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में संगठन का काम वहां पे शुरू हो जाएगा, और एकदम से बाराबंकी के ही तर्ज पे होगा कि वहां भी 30 दिन काम होगा। और फिर लगभग गोरखपुर और इधर बलरामपुर, फिर गोंडा में भी, जैसा कि उम्मीद है, जैसा कि प्रमोद ने बताया कि वहां पे बभनजोत ब्लॉक में जो है लोग चाह रहे हैं कि एक मीटिंग की जाए और इसके बाद फिर वहां पे कार्य शुरू किया जाए। तो बभनजोत ब्लॉक में मुझे लगता है इसी फरवरी में ही एक मीटिंग पहले हो जाए, फिर वहां पे लोगों को नियुक्त करके और फिर वहां पे काम शुरू किया जाए। कुल मिलाकर के काम को हम लोग निस्वार्थ भाव से लोगों को जोड़ते हुए एकदम से जब काम करेंगे, धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ेगा और फिर हम लोग बड़े बड़े काम कर लेंगे। अपने बस्ती में अगर देखा जाए, जैसे आपने मंडी की बात की, या फिर आपने बात किया कि लैब होना चाहिए टेस्ट करने के लिए, तो अभी एक जैसे जो भी हमारे यहाँ के कृषि अधिकारी हैं, जैसे अभी एक पाली हाउस का काम है, उसमें मुझे जाना है, 1 तारीख को है, उसमें कृषि अधिकारी आएंगे, उनसे मैं बात करूंगा कि इसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए मंडी के लिए भी आप लोग क्या करते हैं, या क्या लैब कोई स्थापित करवा सकते हैं, तो उसके आधार पे हम बताएंगे। बल्कि हम लोग अब आगे जो है कृषि अधिकारियों को यहाँ भी निमंत्रित करेंगे अपने मासिक बैठक में, तो वो भी ये बात बताएंगे कि हम मतलब उनके पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किसानों के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध हैं। दूसरा ये कि जैसे मान लीजिए आज्ञाराम जी हैं, वो तो आते रहते हैं, इस बार नहीं आए हैं। अभी शायद उनका जो है राज्यपाल, उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी हमको, तो उसमें यह है कि उनको राज्यपाल के यहाँ खाना पीना खाने जाना है, वो सम्मानित हो रहे हैं वहां पे, तो हमें लगता है कि उसमें गए होंगे। फिलहाल उनको बधाइयां ढेर सारी। अब वो आए वहां से, तब फिर जो है उनसे हम लोग बात करेंगे, उनसे जो भी जानकारियां वो प्राप्त करेंगे। शिक्षा के बारे में अगर देखा जाए तो शिक्षा के बारे में तमाम हमारे प्रबंधक और गुरुजी लोग जुड़े ही हैं। हम लोगों को निश्चित रूप से एक शेड्यूल पे काम करना चाहिए
कि जैसा कि गुरुजी ने बताया कि भाई हमें कुछ विशेष, हर बार विशेष जानकारी पे भी विशेष विषय के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा जरूर होनी चाहिए, कुछ स्पेशल चर्चा। तो उसका भी हम लोग समय के साथ में एक विषय सूची के आधार पे काम किया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि फिलहाल अभी ठंडी भी ज्यादा थी, दिसंबर जनवरी तक हम भी थोड़ा सुस्त थे। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि फरवरी, जैसे फरवरी आ रही, फरवरी का जो अंतिम बैठक होगी उसमें जो है कुछ और भी आपको लगेगा कि संगठन पे बहुत तेजी से काम हो रहा है और संगठन बहुत, मेरा जो उद्देश्य है 2026 में बस्ती के 15 ब्लॉक में तो कम से कम कार्य शुरू हो जाए, हर एक ब्लॉक में बहुत ही तेजी से काम हो, जैसे परशुरामपुर में हो रहा, हरैया ब्लॉक में भी थोड़ा तेज करना है, वैसे हरैया में भी बहुत तेज काम चल रहा है। गुरु जी फिर से जो है अपनी 27 साल की उम्र की जोश में आ गए हैं और एकदम से जो है बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। इधर ठंडी में गुरु जी लोगों ने बहुत लगातार जो है दौड़ भाग किया, कोमल जी भी एकदम नए फॉर्म में आ चुके हैं। तो मतलब पूरे सभी लोग जो है इससे काफी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और ऊर्जा में आ रहे हैं और निश्चित रूप से काम आगे बहुत तेजी से होने की उम्मीद है। और मैं ये चाहता हूं कि जो ये पुराने जितने भी लोग हैं ये सब एक एक पद ले लें और उसको हमको न देना पड़े तो ज्यादा सही है। आप लोग अपने निश्चित करके जितने भी हैं, जैसे रत्नेश सिंह हैं भैया और लोग हैं, इन लोगों को एक एक पद दीजिए। अब इन लोगों जिम्मेदारी दीजिए, ऐसे पीछे जो है चलने से काम चलेगा नहीं। बस आके खड़े हो गए, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लगती ना कि हाँ बस आ गए, भाषण दे दिए, हो गया भैया हम तो खड़े हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ रहते हर जगह हैं, लेकिन अब एक पद भी रहे तो उसमें और भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। ये लगेगा भाई संगठन में चलिए हमारे मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष का पद जो है देख लीजिए किसको देना है, क्योंकि जिला अध्यक्ष हमारा गायब रहता, कोई जबरदस्ती का मामला है नहीं, जिला अध्यक्ष बदलना पड़ेगा, है ना। तो जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक अध्यक्ष और अलग अलग प्रकोष्ठ, जैसे मान लीजिए शिक्षा प्रकोष्ठ है। अब इसमें हमारे जो गुरुजी लोग लगातार जिनको इंटरेस्ट है उनको बड़ा पद दिया जाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए जो लोग जैसे गुरुजी हैं कोई एक्टिव पद नहीं ले सकते तो उनको संरक्षक बना दीजिए, लेकिन जो लोग थोड़ा एक्टिवली काम कर सकते हैं उनको, और मैं ये कहता हूं तहसील से लेके प्रदेश स्तर, जैसे शिक्षा प्रकोष्ठ का कोई राष्ट्रीय, ना तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष है, ना कोई जो है मंडल अध्यक्ष है, ना जिला अध्यक्ष है, ना संरक्षक है, ना कुछ है। तो मैंने पहले भी ये बोला था कि ये जो शिक्षा प्रकोष्ठ है उसकी कार्यकारिणी का गठन किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। जैसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जैसा कि अभी प्रमोद जी बता रहे थे, तो इनके यहाँ कुछ लोग मिले हैं तो ये वहां पे ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं और वो लोग अपना आगे काम करेंगे। ऐसे अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं उसमें भी तमाम लोगों को पद देना जरूरी है और उनसे फिर जो है फोन करना जरूरी है। और मैं एक चीज और कहूंगा कि जैसे मान लीजिए प्रमोद है, आप कम से कम अपने ग्राम अध्यक्ष तो बना ही लीजिए धीरे धीरे। जैसे आपके पास अगर जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत अध्यक्ष ही बना लीजिए। अगर आपके पास 100 ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं तो जब मासिक बैठक हो उससे पहले नहीं हो तो जैसे आपके पास 40-50 एक्टिव लोग रहते हैं कि पता चला 40-50 ऐसे लोग होते हैं जो हर मीटिंग में आते हैं, उनको समाज की पीड़ा है, वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जरूर फोन किया जाए, उनको स्पेशली फोन किया जाए कि आपको आना है या आप आइए अपनी बातें रखिए, या उनको कुछ ड्यूटी भी दी जाए कि आपको 5 मिनट बोलना है, इस बात पे बोलना है, ऐसे ये टॉपिक है, ये आप जानकार हैं इसके। दूसरा, ग्राम अध्यक्षों को डायरेक्ट फोन किया जाए कि 100 फोन कम से कम आपने 100 ग्राम अध्यक्षों को कर दिया तो कम से कम हर एक ग्राम पंचायत में एक एक लोगों को फोन चला गया। और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी है कि गांव के लोगों को फोन करे, कि वो अपने गांव वालों को फोन कर ले कि किसको किसको जो एक्टिव है उनको पता होगा तो 2-4-10 लोगों को वो फोन कर लेंगे। तो 100 को आपने किया और 100 ने 10-10 को किया तो 1000 आदमी को फोन हो गया। 1000 आदमी फोन में अगर मान लीजिए उनको लाना 1-2 लोगों को तो वो चला जाएगा। दूसरा ये है कि वो लगभग सभी गांव में सूचना पहुंच जाएगी। तो ये सिस्टम हम लोगों को बनाना जरूरी है और उससे आप ये जान भी पाएंगे, मान लीजिए ग्राम अध्यक्ष के माध्यम से आपको कोई समस्या भी है तो भी पता चल जाएगी। तो ये काम जो है हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं।
आगे का ये लक्ष्य रखिए कि धीरे धीरे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बना दिए जाओ, उसमें जो योग्य व्यक्ति होंगे उस आधार से किस प्रकोष्ठ में डालना उसको आप अपना कर लीजिए। और मीटिंग के दौरान जैसे पदाधिकारी यहाँ के भी जाएंगे, जैसे आपके यहाँ मासिक जब मीटिंग होती है तो वहीं पे जा करके उनको पद, उनको सर्टिफिकेट और फिर उनका जो भी और चीजें बननी है वो सब बनवा दिया जाएगा। तो अब हम लोगों को जैसे सिस्टमेटिक काम करना है और मैं प्रयास करूंगा कि फरवरी से लेकर के जो भी 2-4 महीने में लगातार 15 ब्लॉकों में तो कम से कम काम शुरू कर दिया जाए और 2-4-6 जिलों में तो काम शुरू ही हो जाए। तो वो जैसे जिलों में विस्तार देना, ये सब काम ये मैं करवा रहा हूँ और मैं लगातार बात कर रहा हूँ। तमाम लोग तैयार भी हैं, लगातार कहते कहते वो लोग एकदम जोश में आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये काम धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन हम लोगों को मेनली जैसे अभी गोंडा है या बस्ती है, यहाँ सब तो कर ही सकते हैं, हमारा बगल का है। अयोध्या भी वो शुरू ही करेंगे, इधर फिर और जिलों में काम किया जाएगा। निश्चित रूप से अब जो है अगर देखा जाए तो मौसम अच्छा है, इसमें हम लोगों को काम करना है। और जो एक महिला विंग है उसमें भी मैं चाहता हूं कि लोग आए और 2-2 मिनट बोलें, कुछ ना हो। देखिए क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि कैसे बोल पाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप खड़े होंगे, 1 बार खड़े होंगे, 2 बार खड़े होंगे, तीसरी बार आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ भी बोल सकते हैं और 4-5-6 बार, 10 बार, 20 बार बोलते बोलते फिर आप जो है हमारे मंडल अध्यक्ष जी की तरीके से बोलने लगेंगे। बहुत लोग निकलेंगे उसमें भी। तो मेरा अपना ये मानना है कि बस केवल मंच पे खड़े होने की जरूरत है। आप 1 बार खड़े होंगे, 2 बार खड़े होंगे, 4 बार खड़े होंगे। तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पे बहुत अच्छा बोलते हैं, हम लोग भी जो आज कम से कम खड़े हो पा रहे हैं, वो कारण ये है कि हम लोग खड़े हुए, तो आज खड़े हो जा रहे हैं। नहीं हाथ पैर कांप रहा, नहीं तो एक जमाना था कि हाथ पैर सब बहुत तेज कांपता था। और ये करना जरूरी है। जब आप अपने को बीच नहीं बोल पाएंगे तो कहाँ बोल पाएंगे। और समस्या ये जब हमारी बात नहीं बोल पाते तभी तमाम दलालों की एंट्री हो जाती है, क्योंकि हम अपनी बात कह नहीं पाते। तो वो कहते भैया तू बोल दो, तो एक दलाल पकड़ के ले जाता है, वो अपना बतियाता क्या करता नहीं करता। तो इसलिए हमको खुद शेर बनना पड़ेगा और उसके लिए मंच पे आना जरूरी है। और यहाँ पे हर आदमी को ये आमंत्रित भी किया जाता है कि जो भी व्यक्ति बोलना चाहता है उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आकर के अपना नाम गांव बता दे, कुछ बता दे, उसकी समस्या बता दे, कुछ सुझाव दे दे, कुछ कॉम्प्लीमेंट दे सकता है कि हाँ भाई संगठन से मैं प्रसन्न हूँ, इसमें ये अच्छा लगा मुझे। तो इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।